वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किए। हम लोग ने देखा कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है, इसके वर्किंग मैकेनिज्म को हम लोग समझे और बहुत सारे फंक्शंस को देखे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग ने जो भी था पढ़ाया, जो इंटरेस्टिंग था। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो ट्यूटोरियल बना पाना हमारे लिए संभव नहीं, और इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग टॉपिक को यहीं पर हम लोग एंड किए। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके हम आए हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन क्लास। ग्रुप्स आज हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ये ग्रुप्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथन में हम लोग ग्रुप्स क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या इसका इस्तेमाल होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोज लैंग्वेज सपोर्ट द क्लास इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन। वैसे लैंग्वेज जिसमें हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट हो, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस हो, जिसमें हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म हो, जिसमें हम लोग इनकैप्सुलेशन, उस लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो पाइथन में ये सारी चीजें पाया जाता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर है, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक इसमें कवर होता है। तो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक का सबसे पहला जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्लास होता क्या है, तो क्लास कुछ नहीं है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, फंक्शंस, वेरिएबल इज कॉल्ड क्लास। जहां पर हम लोग सिंपल वे में समझो, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को बना के बैठा के एक जगह पर पढ़ाते हैं, तो ये क्लास का फॉर्मेशन होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नाम अलग है, अलग अलग तरीका दिखता है, हाइट अलग अलग है, वेट अलग अलग है। लेकिन जब एक जगह पर वो बढ़ जाता है तो ये क्लास का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्लास कहते हैं। अब क्लास का हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास, क्लास को रिप्रेजेंट करने का काम। मान लो अब एक स्टूडेंट को हम लोग को सेमिनार में भेजना है, तो वो गया और बहुत अच्छा का सेमिनार में बोला, तो लोग बोलते हैं ना, वाह इस क्लास का स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, क्या बढ़िया सेमिनार में बात किया। तो ये सारी चीजें हम लोग एक स्टूडेंट को देख के आइडेंटिफाई कर लेने का काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट करने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेटिव क्लास इंटायर को रिप्रेजेंट करता है किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मतलब वो एक्चुअल में नहीं, वो वर्चुअली उसको वहां पर एक्सेस करने का काम करता है। तो ये हम लोग ने यहाँ पर देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे बच्चों कि हम लोग कैसे बनाने का काम कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट, ये कैसे आता है, इसको सारी चीजों को हम लोग समझने का काम करते हैं। जैसे मान लो इसका बेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हुआ, हम लोग कोरोना काल आया, हम लोग दुनिया सिमट गई, अब स्टूडेंट ज्यादा है, टीचर कम है। अब हम लोग हर एक समय वन टू वन पढ़ाएंगे तो ये संभव नहीं था सारे स्टूडेंट को पढ़ा पाना। तो लेकिन हम लोग घर बैठे एक ही टाइम में हम लोग बहुत सारे बच्चों को पढ़ा दिए, अलग अलग जगह पर पढ़ाए। तो किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो बच्चे को एक्सेस कर रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमको एक्सेस कर रहा है। अब उसके घर में भी पहुंच गए, और चार बच्चा एक्सेस कर रहा है, और 10 बच्चा इधर से कर रहा है। तो सबके घर में हम लोग पहुंच गए, किस फॉर्म में, एक्चुअली नहीं, वर्चुअली। तो यही कॉन्सेप्ट होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो चलो आज हम लोग देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास। क्लास इज अ कीवर्ड, एक प्री डिफाइंड वर्ड है जिसको हम लोग क्लास यहाँ पर एबीसी वर्ड दैट इज कॉल्ड एज क्लास। क्लास के नाम में स्पेस नहीं हो सकता है, क्लास के नाम में अंडरस्कोर नहीं यूज करेंगे, डैश का हम लोग अंडरस्कोर का यूज करेंगे, डैश का यूज नहीं करेंगे, डॉट का यूज नहीं करेंगे। क्लास के नाम में जनरली स्पेस का हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डिफाइन हम लोग ले लिए डिश, ठीक है, डिफाइन डिश। अब यहाँ पर हम लोग ने लिखा ट्रेन, अब जैसे फंक्शंस को डिफाइन किया, यहाँ डिफाइन कीवर्ड हाई दिस मैसेज फ्रॉम क्लास एंड, हम लोग ने लिख लिया। अब चलो यहाँ पर हम लोग ओबी, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं ओबी इक्वल टू ए बी सी वन। दिस इज कॉल्ड एज ना, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का काम किया, ओबी डॉट, अब फंक्शन को कॉल कर लिया हमने, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर 379, अब ये यहाँ पर हम लोग देखें, अब इसको रन कराते हैं बच्चों। तो ये देखो, ये जो कॉल हुआ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कॉल हुआ,
यानी इसका हम लोग ऑब्जेक्ट मतलब इसका फोटो इमेजिनरी पार्ट को कॉल किया है, एक्चुअल पार्ट में हम लोग इसको कॉल नहीं किए इस प्रोग्राम में। इसीलिए आज हम लोग जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि जब भी हम लोग फीचर को एक्सेस करें वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग एक्सेस करें, ना कि एक्चुअल के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सेस करने का काम करें। तो ये हम लोग ने समझा बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सेंटर को विजिट करो। और अगर आप हमारे फेसबुक से देख रहे हैं चैनल को फॉलो करो ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे।